इंटरनेट पर आप कोई भी वीडियो खोलकर देख लीजिए, हर कोई एक ही रेस में भाग रहा है। सुबह 4 बजे उठकर दिन को कैसे जीतें, 2 घंटे का मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाएं, लगातार हफ्तों तक बिना रुके कैसे काम करें। इन सब वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इंसान नहीं कोई रोबोट हों, जिन्हें बस सुबह एक बार चार्ज करो और वो दिन भर बिना थके चलते रहेंगे। लेकिन उन दिनों का क्या, जब आप सुबह उठते हैं और आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो होता है। वो दिन जब बिना किसी भी वजह के आपका किसी भी काम को हाथ लगाने का मन नहीं करता, जब लैपटॉप खोलना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है और दिमाग में बस एक भारीपन होता है। ज्यादातर लोग ऐसे दिनों में खुद को कोसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो आलसी हैं, पीछे छूट रहे हैं या उनके अंदर कोई कमी है। आज रात मैं आपको कोई जबरदस्ती का मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं आपसे यह कहने नहीं आया हूँ कि उठो और अपनी कमजोरी से लड़ो। इसके विपरीत आज हम बात करेंगे कि जब एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाए तो बिना किसी गिल्ट के बहुत ही गरिमा के साथ उस दिन को कैसे संभालना है। चलिए आज थोड़ा धीमे चलते हैं। जब हमारा एनर्जी लेवल कम होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा काम नहीं बल्कि हमारा ऑल और नथिंग माइंडसेट करता है। हमारा दिमाग हमसे कहता है या तो आज मैं पूरे 8 घंटे लगकर अपनी पूरी टू डू लिस्ट खत्म करूंगा, या फिर अगर मुझसे उतना नहीं हो रहा तो मैं पूरा दिन बिस्तर में पड़े पड़े रील्स स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर दूंगा। हमें इसी सोच को बदलना है। जब गाड़ी का पेट्रोल कम होता है तो हम उसे तेज नहीं भगाते बल्कि उसे इकोनॉमी मोड पर डाल देते हैं ताकि वो बंद ना हो। अपने लो एनर्जी दिनों को अपनी जिंदगी का इकोनॉमी मोड समझिए। इस दिन खुद से सुपर ह्यूमन बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। अपनी टू डू लिस्ट से 90% काम हटा दीजिए और सिर्फ एक या दो बेहद जरूरी चीजें चुनिए। बाकी सब कुछ अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। यकीन मानिए दुनिया थमेगी नहीं। अपनी आदतों को एक बेसलाइन तय करना। मान लेते हैं कि आपका रोज का रूटीन है 1 घंटा वर्कआउट करना, 10 पेज पढ़ना और 4 घंटे पढ़ाई या काम करना। लेकिन आज आपका मन बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अपनी आदत को पूरी तरह छोड़ने के बजाय उसे उसकी बेसलाइन पर ले आइए। 1 घंटा वर्कआउट करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट के लिए हल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए। 10 पेज पढ़ने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसे कहते हैं द 1% रूल। यह रणनीति आपके दिमाग में यह सिग्नल बनाए रखती है कि आप अपनी आदतों से टूटे नहीं हैं। भले ही आपने थोड़ा सा किया, लेकिन आपने निरंतरता की चेन को टूटने नहीं दिया। इससे शाम को आपको वो कड़वा अफसोस नहीं होगा जो पूरा दिन बर्बाद करने के बाद होता है। लो एनर्जी दिनों में हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपने खालीपन और थकान को मिटाने के लिए फोन उठा लेते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं या शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लेते हैं, मन ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सबसे बड़ा जाल है। जब आप पहले से ही मानसिक रूप से थके हुए हैं और आप अपने दिमाग को शॉर्ट टर्म कंटेंट का भारी डोज देते हैं तो आपका बचा खुचा डोपामिन भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। 2 घंटे फोन चलाने के बाद आप पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ और उदास महसूस करते हैं। इन दिनों में अपने फोन को खुद से दूर रखिए। अगर कुछ नहीं करना है तो सच में कुछ मत कीजिए। बिस्तर पर सीधे लेट जाइए, पंखे को देखिए या खिड़की के बाहर उड़ते हुए परिंदों को देखिए। अपने दिमाग को बोर होने दीजिए। यह बोरियत आपके दिमाग के लिए एक हीलिंग का काम करेगी। हमें यह समझना होगा कि आराम करने में और दिन बर्बाद करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, फोन चलाते हैं और अंदर ही अंदर खुद को कोसते रहते हैं कि मैं कितना बेकार हूँ, मेरा दोस्त कितना आगे निकल गया, मुझे काम करना चाहिए था, तो उसे आराम नहीं कहते, उसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन या तनावपूर्ण आलस कहते हैं। इसमें आपका शरीर तो लेटा रहता है लेकिन आपका दिमाग एक युद्ध लड़ रहा होता है। सच्चा आराम, ट्रू रेस्ट, वो होता है जो आप पूरे होश या बिना किसी गिल्ट के करते हैं। जब आप सचेत रूप से तय करते हैं कि आज मेरी तबीयत या मेरा मन ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं पूरे हक के साथ कुछ नहीं करूंगा। जब आप खुद को यह इजाजत दे देते हैं तो आपका दिमाग सच में रिलैक्स हो पाता है, वो रिचार्ज होने लगता है। जैसे प्रकृति में हर समय वसंत नहीं रहता, पतझड़ और सर्दियां भी आती हैं और वो पेड़ को दोबारा हरे होने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी हर दिन हाई एनर्जी का नहीं हो सकता। ये कम एनर्जी वाले दिन आपके शरीर का एक तरीका है आपसे यह कहने का कि थोड़ा रुको, तुमने बहुत दौड़ लगा ली, अब थोड़ा ठहर जाओ। खुद पर इतना सख्त होना बंद कीजिए। अगर आज का दिन सिर्फ एक गहरी सांस लेने और जिंदा रहने में गुजर गया तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज रात के लिए इतना ही। इस सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए कि कल एक नया दिन होगा और नई एनर्जी होगी। आराम से सोइए। गुड नाइट। थैंक यू।